हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के जो हमारा टॉपिक रहने वाला है आज की क्लास का, ये है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। डायरेक्ट आपसे एक क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है, तो मुझे लगा आपके लिए ये करवा दिया जाए। ना केवल आपका यही टॉपिक आज क्लियर होगा, इसमें आपके बहुत से ऐसे टॉपिक आपके क्लियर होने वाले हैं। जैसे कि मूल अधिकार की बात करें, आपका क्लियर हो जाएगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। इनके आर्टिकल भी बताऊंगा किस देश से लिए, ये तो आपको ऑलरेडी इसमें पता लग जाएगा। उसी तरह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल में लगता है, इस तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो से बन सकते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम जो है इस क्लास में आज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, यानी कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान को जो है किन अन्य देशों के संविधान से जो मुख्य मुख्य बातें, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी टॉपिक थे, कुछ ऐसे विषय थे जो कि जो है दूसरे संविधान से अपनाया गया है भारतीय संविधान में। तो भारतीय संविधान के ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बनाई है कि भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ, कैसे कैसे संविधान सभा का गठन हुआ। उसके लिए आपने प्लेलिस्ट में जाना, एक अलग से इंडियन पॉलिटिकल जीके के नाम से एक फोल्डर बना, उसमें वो आपको पुरानी वीडियोस मिल जाएगी। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आप चाहे तो वहां से भी जाकर आप प्लेलिस्ट पे डायरेक्ट जा सकते हैं। तो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों की बात करेंगे तो ब्रिटेन से क्या लिया गया, यूएस से यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया, आयरलैंड से, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस। ये कुछ ऐसे देश है जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपके जो है जापान से क्या लिया गया है, जापान यानी कि जापान से तो विधि का जो शासन है वो मैंने इंक्लूड नहीं किया, लेकिन मुंह से निकल गया तो मैं बता रहा हूं आपको। जर्मनी से आपका क्या लिया गया है, रूस से क्या लिया गया है, ये सभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये मैंने साइड में तब लिखे, थोड़ी जगह कम थी और पहले ही तब लिखा है ताकि लिखने में ज्यादा समय आपका जो है नष्ट ना हो। तो अब ये किनारे में लिखा है यहाँ पे जर्मनी, ताकि जो याद रहे कि आपको ये बताना है। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है। तो जर्मनी के संविधान से लिया गया आपातकाल। जो आपातकाल का जो उपबंध है, आपातकाल का जो प्रबंध है, आपातकाल की जो प्रक्रिया है, ये सभी उपबंध कहां से लिए गए हैं भारतीय संविधान में, ये लिए गए हैं जर्मनी के संविधान से। तो ये क्या है, आपातकाल के समय जो आपके जो अधिकार है उनका जो निलंबन किया जाता है, ये सभी प्रक्रिया कहां से ली गई है, आपकी जर्मनी के संविधान से। अब देखिए आपातकाल की अगर मैं बात करूं एक अलग से, इसके लिए मैं वीडियो तो बना दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं कि भारत में जो है आपातकाल तीन तरह के आपातकाल लगते हैं। एक है आपके पास राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, और आपका जो है लास्ट लगता है आपके वित्तीय आपातकाल। तो यानी कि आर्थिक मामलों, आर्थिक अगर कमी हो जाए, आर्थिक धन की कमी हो जाए तो आपका कौन सा आपातकाल लगता है, या आपका वित्तीय आपातकाल लगता है, जिसमें कि आपको अनुच्छेद अलग से दिए गए, इसको अलग से डिस्कस करेंगे। 352, 356 और आपका 360। तो ये तीनों जो आर्टिकल है ये आपके आपातकाल से संबंधित है, जो कि आपातकाल का जो है प्रबंध कहां से लिया गया, यानी कि उपबंध कहां से किया गया, इनके निलंबन की प्रक्रिया जो है ये कहां से ली गई है, तो ये जर्मनी के संविधान से आपकी ली गई है। तो इन तीनों आर्टिकल में जो है आपके भारतीय संविधान में जो आपातकाल संबंधी जो है डिटेल में बताया गया है। पहला जो आपका है 352, ये होता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, और इसके अलावा 356 में आपका राष्ट्रपति शासन लगता है, 360 में वित्तीय आपातकाल आपका लगता है। अब जो है बात की जाएगी निलंबन की। निलंबन का आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि निलंबन का क्या है, कि राष्ट्रीय आपातकाल जब आपका लगता है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं आर्टिकल 352 की, तो उस समय क्या होता है, उस समय जो आपका एक है आर्टिकल 358 है, अगर आपने डिटेल में पढ़ना होगा तो पढ़ लेना। आर्टिकल 358 है, इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि जब भी आपका जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो आपका जो अनुच्छेद 19 अगर आपको याद हो तो अनुच्छेद 19 मौलिक अधिकार के अंडर आता है, स्वतंत्रता के अधिकार। इसमें 6 तरह की स्वतंत्रताओं की बात की गई है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। कोशिश करूंगा एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मौलिक अधिकार पे, उसमें हम डिटेल में इसको देख लेंगे। तो 19 की अगर हम बात करें तो 19 में जितने भी आपके अधिकार दिए गए, इनका निलंबन जो किया जा सकता है या ऑटोमेटिक हो जाता है, ये 358 आपका बोलता है। लेकिन क्या हुआ कि 44 में आपका एक अमेंडमेंट होता है 44 अमेंडमेंट 1978 में ये हुआ था, 44वां संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि आपके जो अधिकारों का निलंबन तो आप कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं, जब क्या है, जब किसी जो है युद्ध का कारण हो, या फिर आपके अन्य देश के साथ युद्ध चल रहा हो, इस तरह जो है तब आपका जो है इसको निलंबित किया जा सकता है आर्टिकल 19 को। लेकिन जो सशस्त्र विद्रोह के कारण जो इसको निलंबित नहीं किया जा सकता, 44 अमेंडमेंट 1978 के अंतर्गत इसको कहा गया।
आर्टिकल 358 बोलता है कि आपातकाल लगने पर जो है इसको ये ऑटोमेटिक ये निलंबित हो जाता है। आर्टिकल 19 इसके 6 के 6 इसमें जो अधिकार दिए ये ऑटोमेटिक आपके जो है निलंबित हो जाते हैं। आर्टिकल 358 के अंतर्गत ऐसा कहा गया है। इसके लिए अलग से कोई भी प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगता है सशस्त्र विद्रोह को छोड़कर तो ये आपके ऑटोमेटिक आपका 19 जो आपका निलंबित हो जाएगा। लेकिन 44 अमेंडमेंट के थ्रू क्या कहा गया कि सशस्त्र विद्रोह नहीं होगा। अगर सशस्त्र विद्रोह होगा तो फिर इसको निलंबित आप नहीं कर सकते, बेशक वो आपका राष्ट्रीय आपातकाल की क्यों ना हो। तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। इसके अलावा अगर आपको याद रखना है तो आर्टिकल 359 भी आप एक बार पढ़ लेना, ये भी इसी तरह से संबंधित है, इसको भी आपने याद रखना है। अगर आप खुद पढ़ेंगे तब ज्यादा ठीक होगा। अगर मैं कोशिश करूंगा कि राष्ट्रीय आपातकाल और आपका जितने भी राष्ट्रपति शासन है, वित्तीय आपातकाल, यानी आपातकाल के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाएंगे, इसको अभी छोड़ देते हैं ताकि काफी लंबा टॉपिक ना चला जाए। वापिस आ जाते हैं, वापिस आपके रूस की अगर हम बात करें तो रूस के संविधान से जो है भारतीय संविधान में कौन सा जो है उपबंध लिया गया है या कौन सा प्रावधान लिया गया है जो कि इंपॉर्टेंट रहा, तो आपका ये लिया गया है मूल कर्तव्य। तो जो मूल कर्तव्य है वो किस देश के संविधान से जो भारतीय संविधान में अंगीकृत किए गए, तो ये किए गए आपके रूस के संविधान से मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य की अगर मैं बात करूं तो मूल कर्तव्य से रिलेटेड आपके और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। मूल कर्तव्य से रिलेटेड आपका बन सकता है कि किस जो है भाग में आता है, तो भाग आपका 4 ये आपने याद रखना, भाग 4 में जो आपका मूल कर्तव्य की बात की गई है। और अगर आर्टिकल पूछा जाए तो 51A, तो 51A या 51 के जो आपने याद रखना, हिंदी में क लिखा होगा, इंग्लिश में ए लिखा होगा, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये आपके रूस के संविधान से लिए गए हैं मूल कर्तव्य। अब चलते हैं वापिस लाइन वाइज आ जाते हैं। अब जैसे जैसे लिखा है उस तरह से चलते हैं। ब्रिटेन के संविधान से आपका क्या लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया आपके संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली जो है कहाँ की, किसकी देन है? तो ये ब्रिटेन की देन है, ब्रिटेन के संविधान की देन है आपकी संसदीय शासन प्रणाली। इसी तरह जो है विधि का शासन की बात भी ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली से ली गई है। उसी तरह एकल नागरिकता, इंपॉर्टेंट एकल नागरिकता की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि जो है भारत का जो कोई भी नागरिक है वो किसी भी राज्य में रहता हो, एकल नागरिकता उसको प्रदान की गई है, वो भारत का नागरिक कहलाएगा। अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो कई दूसरे देशों में क्या है, दोहरी नागरिकता दी जाती है। उनके जो वहां के नागरिक है, एक उनकी जो है देश की नागरिकता होती है, एक उनके जो है वहां के राज्य होते हैं उनकी नागरिकता होती है। तो भारत में ऐसा नहीं है, भारत में एकल नागरिकता जो है ये कहां से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। तो एकल नागरिकता भारत में पाई जाती है। उसी तरह मंत्रिमंडल प्रणाली होगी एक, जो कि आपकी संसद में काम करेगी। मंत्रिमंडल आप सभी को पता है, इसके ऊपर अलग से विषय में बात करेंगे। मंत्रिमंडल क्या होता है, संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, अलग से बात करेंगे ताकि टॉपिक से हम भटक ना जाए। इसके अलावा चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जो है जीते हुए कैंडिडेट को जो है विजयी घोषित किया जाता है। तो ये भी आपके ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और अगर हम बात करें अमेरिका के संविधान में, अमेरिका के जो है चुनाव प्रणाली और भारत की चुनाव प्रणाली में दिन रात का फर्क है। अगर आपको समय लगे तो एक बार पढ़ लेना दोनों की जो क्या डिफरेंस इसमें है। तो चुनाव में जो सर्वाधिक यानी कि बहुमत के आधार पर जिसको विजय घोषित किया जाता है, तो ये आपके ब्रिटेन के संविधान की ही देन है भारत के लिए। तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा यूएस की बात करेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके मूल अधिकार, जिसको आप मौलिक अधिकार कहते हैं। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। कई स्टूडेंट जो है मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, इन दोनों में जो है कंफ्यूज कर लेते हैं, या फिर मूल अधिकार या मौलिक अधिकार में भी कई स्टूडेंट को पता नहीं है जो भी स्टार्टिंग में प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो मूल अधिकार मौलिक अधिकार ही है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। आर्टिकल की बात करेंगे 12 से आपके जो 35 तक जो आपके आर्टिकल है ये आपके मौलिक अधिकार से संबंधित है, यानी कि मूल अधिकार से संबंधित है। कई बार आपसे भाग भी पूछा जा सकता है कि मूल अधिकार जो है किस भाग में आते हैं, तो भाग 3। तो भाग 3 में आते हैं आपके मौलिक अधिकार। ये आपने ध्यान रखना। टोटल कितने भाग है प्रेजेंट की बात की जाए तो 22 भाग है आपके, ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। आगे है आपके पास न्यायिक पुनरावलोकन, ये इंपॉर्टेंट है। न्यायिक पुनरावलोकन जो आपके ये कहां से, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा संविधान की जो सर्वोच्चता की बात की गई है, संविधान क्या है, सर्वोच्च होगा, तो ये भी आपका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है प्रावधान। इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग, अगर आपको याद हो जो मैंने एक वीडियो डाली थी इंपॉर्टेंट जो आपके आर्टिकल थे, अमेंडमेंट थे, उसका जो है लास्ट वीडियो डाली थी।
अगर आपने वो ध्यान से पढ़ी हो तो राष्ट्रपति जो महाभियोग है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत लगता है वो मैंने उस वीडियो में बताया है। तो आर्टिकल 61 अगर आपको याद आ गया हो तो आर्टिकल 61 क्या है, राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगाया जा सकता है जिसके द्वारा जो उसको उसके पद से जो है हटाया जा सकता है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के पद की बात भी की गई है, तो ये भी जो उपराष्ट्रपति का पद होगा भारत में वो किस देश के जो है संविधान से लिया गया है, तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से ही ये प्रावधान लिया गया कि उपराष्ट्रपति भी एक पद होगा। और उपराष्ट्रपति क्या होता है, उपराष्ट्रपति ही आपके जो है संसद का जो आपका उच्च सदन होता है जिसको कहा जाता है राज्यसभा, उसका पदेन अध्यक्ष भी होता है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा उद्देशिका का विस्तार, उद्देशिका का जो विचार है, उद्देशिका का जो विचार है ये भी आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगर आपको उद्देशिका शब्द आपको दिख रहा हो, इससे आपको अगर याद हो रहा आ रहा हो भारतीय संविधान जो मैंने आपको करवाया था, भारतीय संविधान में मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान में जो है उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया। तो भारतीय संविधान में जो उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया गया था, ये किया गया था नेहरू जी द्वारा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया संविधान सभा के समक्ष। कब किया था, 13 दिसंबर 1946। इंपॉर्टेंट है ये, इस तरह से क्वेश्चन अगर आप पढ़ने लग जाए तो आपका एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन डालेगा तो इन्हीं में से, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे आप इस तरह से, एक शब्द आया, शब्द से मैंने बताया उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा के समक्ष रखा गया था वो कब रखा गया था, 13 दिसंबर 1946 को। किसने रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस तरह से पढ़ेंगे हम ताकि जो है आपको आसान हो जाए याद करने में। आगे देखेंगे, आगे है आपके पास आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया, इंपॉर्टेंट है, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी, फिर से कह रहा हूं, उस वीडियो में भी मैंने बताया था कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत ये वास्तव में है क्या। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत थे, जिस समय आपका जो संविधान बन रहा था उस समय जो है भविष्य के लिए जो ये रखिए आपकी एम यानी उद्देश्य निश्चित किए गए थे कि जब हमारे हालात सही हो जाएंगे तो इन चीजों को जो है हम आगे आने वाले समय में करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको एग्जांपल में आर्टिकल 40 का देता हूं, ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। आर्टिकल 40 में कहा गया है जो कि आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आएगा आर्टिकल 40। अब आर्टिकल कितने से कितने तक आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 36 से 51 तक जो है आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये कहलाएंगे। भाग किस में आएंगे, ये भाग 4 में, तो ये आपने ध्यान रखना है। भाग 4 में आएंगे आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और आर्टिकल आएंगे आपके 36 से लेकर 51 तक जो है आर्टिकल आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को जो है उल्लेख करते हैं। उसी में से एक आर्टिकल है आर्टिकल 40, में आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। उसमें लिखा गया था कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। जब संविधान आपका बन रहा था उस समय पहले ही ये डाल दिया गया था कि आर्टिकल 40 में क्या कहा गया कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा, जिसके लिए 1992 में आपको अगर याद होगा 73rd और 74th एक अमेंडमेंट किए गए, दो अमेंडमेंट 1992 में ये दोनों अमेंडमेंट किए गए, जो कि 73 की अगर मैं बात करूं तो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित, तो ग्राम पंचायतों से संबंधित आपका 73rd अमेंडमेंट हुआ 1992 में, जो कि लागू हुआ 1993 से। तो ये किसके अंतर्गत किया गया था, तो आर्टिकल 40 के अंतर्गत किया गया था, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो है एक पहलू था या फिर एक विषय था, जिसके ऊपर बाद में जो है 73rd में जो है ये आपको अमेंडमेंट करके इसके ऊपर जो है एक अलग से जो है आर्टिकल जोड़े गए और इसको जो है लागू कर दिया गया, जिसमें कि पंचायतों के टोटल जो है 29 जो विषय है 29 विषयों को इसमें जोड़ा गया। ये आपने ध्यान रखना। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जो है कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एग्जाम में कभी आप कंफ्यूज नहीं होगे। चलिए आगे चलते हैं, नहीं तो काफी लंबा टॉपिक चला जाएगा, इसके ऊपर अलग से बात करेंगे, कोशिश करेंगे अलग से सभी के ऊपर हम बात जरूर करेंगे। इसके अलावा आगे है आपके पास राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया। ये भी आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये जो आपकी राज्य के राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी जो प्रक्रिया है एक बहुत लंबा प्रोसेस है। आपको जो है ये हो सकता है किताबों में समझ ना आए, मैं कोशिश करूंगा अगर आपके 10 या 15 बच्चों के कमेंट आ जाते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक अलग से इसके ऊपर क्लास ले आऊं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपके पास दक्षिण अफ्रीका की हम बात करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारत में क्या लिया गया है, भारतीय संविधान में क्या लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगर आपको याद हो, फिर से कह रहा हूं, लास्ट वीडियो जो मैंने आपको करवाई थी अनुच्छेद और संविधान संशोधन वाली,
उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आती है। तो ये आप कमेंट करेंगे जिन स्टूडेंट ने वीडियो देखी है। अगर आपने नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को देखिए, उसके बाद वापस इस वीडियो पे आना और फिर आप जो है कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया ये प्रावधान की संविधान संशोधन की प्रक्रिया की जाएगी। भारतीय संविधान में जो संशोधन किस तरह से किया जाएगा उसकी एक प्रक्रिया होगी। वो प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। लास्ट है आपके पास फ्रांस की हम बात करेंगे तो फ्रांस का जो संविधान है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो आदर्श है, ये जो शब्द है ये कहां से लिए गए हैं? इस तरह से क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श, ये शब्द भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये फ्रांस के संविधान से लिए गए। इंपॉर्टेंट है, किसी एग्जाम में ये पूछा था, इसलिए मैंने जो है इसको इंक्लूड किया है। अदरवाइज जो है मैक्सिमम मैंने ये देखा है कि इसको जो है इंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन जो है लास्ट को एग्जाम मैंने दिया था उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा अध्यादेश का जो है, अध्यादेश संबंधी जो प्रक्रिया है या फिर अधिकार है, ये किस देश के संविधान? ये भी आपके जो फ्रांस के संविधान से लिए गए थे। अध्यादेश की बात करेंगे, लास्ट वीडियो में मैंने फिर बताया है, फिर कह रहा हूं कि लास्ट वीडियो एक बार जरूर देखना, इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो में मैंने मैक्सिमम ये चीजें बताई, जिन्होंने देखी उनका रिवीजन हो गया है, जिन्होंने नहीं देखी उनको चलो ये मिल गया है नया कंटेंट। अध्यादेश का जो है, अध्यादेश भी आपका जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अध्यादेश की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति जो है क्या विश्रांति काल में, जब संसद का जो विश्रांति काल यानी कि संसद का जो सत्र जब नहीं चल रहा है, उस समय कोई ऐसा कानून है जो आपका जो है जरूरी है लागू करना, तो अध्यादेश द्वारा राष्ट्रपति उसको लागू कर सकता है। आर्टिकल 123 में जो है राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि संसद के विश्रांति काल के समय जो है वो अध्यादेश जारी करके कोई भी कानून जो है कुछ समय के लिए लागू कर सकता है, जब तक कि वो संविधान सभा का सत्र उसमें नहीं बैठता है। संविधान सभा का नहीं, माफ कीजिए, संसद का जो है सत्र नहीं बैठता है। इसी तरह जो है आपका राज्य में भी है, राज्यपाल के पास एक शक्ति दी गई है जो वो अध्यादेश जारी कर सकता है। आर्टिकल 213 के अंतर्गत, ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। उसमें भी सेम वही है, जब आपका विधानमंडल का जो सत्र नहीं चल रहा है। विधानमंडल की जब मैं बात कर रहा हूं तो उसमें मैं विधानसभा और विधान परिषद दोनों की बात कर रहा हूं। उसी तरह जब मैं संसद की बात कर रहा हूं तो उसमें राज्यसभा और लोकसभा आपके दोनों आएंगे, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आज का कुछ एक छोटा सा टॉपिक था। डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपका ये तो बनता ही है कि कौन से संविधान से जो है क्या क्या ले, किस देश के संविधान से कौन कौन से उपबंध या प्रावधान लिए गए हैं। इसके अलावा बाकी मैंने आपको अदर चीजें भी बता दी है, वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार की बात करें, मूल अधिकार की बात कर रहे हैं, उसी तरह आपका जो आपातकाल की मैंने बात की, जो आपका जर्मनी से लिया जाता है, जिसमें 19 को जो है आपके क्या है सस्पेंड किया जा सकता है। आर्टिकल 358 के अंतर्गत ऐसा जो है प्रावधान किया गया है। लेकिन उसके बाद 44 अमेंडमेंट होता है 1978 में, उसमें यह कहा गया है कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको याद हो, इसके अलावा आर्टिकल 2 है आपके, आर्टिकल है आपका 20 और आर्टिकल 21। ये दो आर्टिकल ऐसे है, आर्टिकल 359 में कहा गया है कि इनको किसी भी आपातकाल के समय जो है इन आर्टिकल को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस आर्टिकल को जो है निलंबित नहीं किया जा सकता आपातकाल के समय। तो आर्टिकल आपका जो 20 है और आर्टिकल आपका 21 है, इसका उपबंध जो है किसमें किया गया है? ये किया गया आर्टिकल 359 में जो है, इसमें साफ साफ लिखा है कि आपके जो है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को आप जो है निलंबित नहीं कर सकते हैं। तो ये आज का एक छोटा सा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट था आपके लिए। आई होप आपको जो है मेरा प्रयास पसंद आ रहा है। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। आपके घर में जितने भी मोबाइल फोन है सर्च कीजिएगा क्वालिटी लर्न पॉइंट यूट्यूब पे, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो आपके पास जो एड आती है उन एड को आपने स्किप नहीं करना है। बाकी आपके लिए कोशिश करूंगा इंडियन पॉलिटी के जितने भी टॉपिक बचते हैं वो आपको रेगुलर करवाया जाए। और साथ ही आप कमेंट कर सकते हैं कौन कौन से टॉपिक आपके बच गए हैं, कमेंट कीजिएगा, मुझे याद आता रहेगा कि आपके ये टॉपिक करवाने के लिए उनके ऊपर आपको जो है जल्दी वीडियो मिल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।